गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशु सर और आज हम देखेंगे चैप्टर 1 रेशनल नंबर की एक्सरसाइज 1.1। बस 5 क्वेश्चन है न्यू वर्जन के हिसाब से, कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है इसमें। फटाफट से देखते हैं, 10 मिनट से ज़्यादा लगेंगे नहीं सॉल्व करने में, क्योंकि इसमें क्या है, पहले वाली वीडियोस में 2 वीडियोस में हमने इंट्रोडक्शन देखा था, इसमें नंबर एंड नंबर्स के टाइप्स देखे थे सारे। उसके अलावा प्रॉपर्टी सारी हमने पढ़ ली थी। इसके अलावा तीसरी वीडियो में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगाए थे, जो कि आपको एएमयू जेएमआई की जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है या किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है या जिसके में प्राइवेट बुक वगैरह चल रही है, वो सारे क्वेश्चन आपको वहाँ मिल जाएंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू वाले, कंसेप्ट, बार कंसेप्ट वाले, ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो मैं अंशु सर, माय टीचर स्टडी प्लेटफॉर्म के नाम से हमारा यूट्यूब पर चैनल है, या फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डिफरेंट टाइप्स के सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। मैं एक टीचर हूँ, सोशल वर्क कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज जो शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ हर बच्चे तक। बस आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर किया करें, ताकि मुझे भी जो थोड़ा मोटिवेशन मिले। तो चलिए एक्सरसाइज 1.1 देखते हैं। तो देखिए, जिसके पास बुक है एनसीईआरटी की, वो क्वेश्चन वहाँ से पढ़ सकता है। वैसे मैंने लिख दिया है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। जो भी क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, बस आपको ये बताना है इन्हें देख के कि इसमें हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है। जैसे कि आपको पता है, हमने जब पढ़ाई थी प्रॉपर्टी, बहुत सारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, बहुत सारी प्रॉपर्टी हमने पढ़ाई थी। ये मल्टीप्लिकेशन वाली है, तो मल्टीप्लिकेशन वाली भी मैंने पढ़ाई थी। आपको एक प्रॉपर्टी याद होगी, मैंने कहा था a/1, किसी भी रेशनल नंबर का 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, या फिर रेशनल नंबर का 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 का मल्टीप्लाई रेशनल नंबर से कर लीजिए, आंसर पे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये वाली प्रॉपर्टी जो हमने बनाई थी, वो बताई थी 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये मैंने आपको बताई थी, याद होगा आपको, 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। बस इतना सा यहाँ पे आपको लिखना है, या आपको प्रॉपर्टी बतानी है बस। देखिए, -4/5 का मल्टीप्लाई कर लीजिए 1 में, जब 1 का मल्टीप्लाई -4/5 में कर लीजिए, आंसर वही आने वाला है। 2 का मल्टीप्लाई आप 1 में कर लीजिए, तब भी 2 आएगा। 1 का मल्टीप्लाई आप 2 में कर लीजिए, तब भी 2 ही आएगा। 1 का मल्टीप्लाई मैंने बताया था, किसी में भी आप करेंगे, रेशनल नंबर वही उठ के आ जाता है। ये वाली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, जिसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। तो ये वाली प्रॉपर्टी थी, आप समझ गए होंगे। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है, जैसे -13/17 है ना, आपके पास बुक है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। -2/7, इसके अलावा -2/7 और मल्टीप्लाई -13/17। तो इसे देखेंगे, -13/17 इंटू -2/7 इज इक्वल टू -2/7 इंटू -13/17। तो LHS और RHS में क्या अंतर आपको दिखाई दे रहा है? कुछ नहीं दिखाई दे रहा। ये प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, A/B इज इक्वल टू B/A। ये वाली कौन सी प्रॉपर्टी थी? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। याद आ गया आपको? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इस तरह की प्रॉपर्टी कौन सी थी? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ऑर्डर चेंज करने पे आंसर पे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देखिए, राइटिंग पे मत जाइएगा, बोर्ड इस तरह से रखा हुआ है तो हिल ना जाए, इसलिए आराम आराम से मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ तो था मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और यहाँ था कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या है मल्टीप्लाई में? वैल्यू मल्टीप्लाई में क्या है, ऑर्डर चेंज करने पे क्या होता है, A/B कर लीजिए, B/A कर लीजिए, आंसर पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यानी कि 4/6 कर लीजिए, तब भी आंसर 24 ही आना है, और 6/4 कर लीजिए, तब भी आंसर 24 ही आना है। तो बस आइडेंटिटी बतानी है, प्रॉपर्टी बतानी है। इससे पहले हम 3 वीडियोस देख चुके हैं, आराम से पढ़ चुके हैं। लेकिन जो बच्चा सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी करना चाहता है, तो उनके लिए मैं डायरेक्टली आंसर्स में कराए दे रहा हूँ। जैसे कि मैंने कहा था, चैप्टर्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे पहली वाली वीडियो में, ताकि कोई बच्चा जिसके में प्राइवेट बुक भी चल रही हैं, तो वो आराम से कैरी कर सकता है। और इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, प्लेलिस्ट मिलेगी आपको। आप आराम से जो है ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए नॉलेज शेयर करने की, जितनी गेन कीजिए, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिए, बाकी सब भगवान पे छोड़ दीजिए। एक और क्वेश्चन है इसमें, वो भी देख लेते हैं। तो थर्ड वाला जो क्वेश्चन है, वो क्या कह रहा है, -19/29 इंटू 29/-19। ठीक है, आपके पास बुक होगी, बुक में देख लीजिएगा, इज इक्वल टू 1। और 1 वाली मैंने आपको बताई थी, आपको याद हो, ये -19/29 तक इसका रेसिप्रोकल हो गया है। और मैंने क्या कहा था, किसी वैल्यू का आप रेसिप्रोकल कर दीजिए, आंसर हमेशा 1 निकल के आएगा। तो आपको बस ये बतानी कौन सी प्रॉपर्टी लगा रखी है। तो A/B था, वहीं आपने क्या कर दिया, इसी का रेसिप्रोकल कर दिया, B/A कर दिया है। तो ये आपस में जब कट जाएंगे तो आंसर इसका क्या आएगा, 1 आएगा। आपको पता है 1 आने वाला है, इसका आंसर 1 बन जा 1 बन जा 1 बन जा 1 आता है। तो ये कौन सी इसमें लगा रखी है आपने, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाली। कौन सी? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। बस आपको इतना से लिखना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक एग्जांपल में बताऊं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मान लीजिए आपने लिखा है 7/8, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको करना है, तो 7/8 है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 8/7 कर देंगे। इसे आपस में जब आप काटेंगे, 7 बन जा 7, 8 बन जा 8,
तो 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 आएगा। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या आता है, हमेशा वैल्यू 1 निकल के आती है। रेसिप्रोकल करने की, रेसिप्रोकल उसका किसी वैल्यू का रेसिप्रोकल करें, उसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर 1 आएगा। तो टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट, इसमें आपको कौन सी प्रॉपर्टी नज़र आ रही है। जब आपको प्रॉपर्टी पढ़ाई गई थी, आपके मन में ये सवाल थे कि सर ये प्रॉपर्टी कहाँ लगती हैं, कैसे लगती हैं, ऐसे लगती हैं जी। ये पहले क्वेश्चन में 3 देख ली, दूसरा क्वेश्चन ये है, एक थर्ड क्वेश्चन और है, 3 क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे इस एक्सरसाइज में। तो ये आपको पता है, लेट सपोज कर सकते हैं आप, किस तरह से आपको नज़र आ रहा है, मैं बताया भी था आपको। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी आपको नज़र आ रही है, ज़रा देखिए। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, ए इंटू बी इंटू सी या फिर इंटू बी इंटू सी, ये एक प्रॉपर्टी मैंने बताई थी। और ये प्रॉपर्टी यही आपको दिखाई दे रही है, ए 1/3, बी 6 और सी 4/3। इसका इसका ऑर्डर अगर चेंज कर दें, इसका क्या कर दिया हमने, ऑर्डर चेंज कर दिया है। जैसे कि मान लीजिए ए आपने यहाँ मान रहा था 1/3 को लीजिए जी, बी आपने माना था 6 को लीजिए, और सी आपने माना है 4/3 को। यहाँ क्या हुआ है, यहाँ पे ऑर्डर चेंज हो गया है, बस ऑर्डर चेंज क्या हो गया है, यहाँ 1/3 अंदर आ गया है, बी क्या है 6 अंदर आ गया, 4/3 बाहर आ गया है, जो कि यहाँ क्या था, अंदर था। तो ये वाली प्रॉपर्टी हमने बताई थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आपको याद होगी कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है इसमें, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, मैंने आपको बताया था, प्लस करने पे या फिर मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है, ऑर्डर चेंज करने पे आंसर पे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। सॉल्व नहीं करके बताना है, बस यही बताना है आपको कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है। ये वाली प्रॉपर्टी लग रही है, प्रॉपर्टी लगा के दिखानी है और नाम बताना है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है। थर्ड क्वेश्चन और देखते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज आ, किसी भी 2 रेशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा। क्लोजर प्रॉपर्टी आपको याद होगी, मैंने क्लोजर प्रॉपर्टी जब आपको पढ़ाई थी, याद हो अगर आपको, सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी ही पढ़ाई थी, जिसमें हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई करके देखा था। क्लोजर प्रॉपर्टी में हमने क्या पढ़ा था, किन्हीं भी 2 रेशनल नंबर का, किसी भी 2 रेशनल नंबर का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर भी उसका रेशनल नंबर ही आएगा। ये हमने प्रूफ करके भी देखा था। जैसे कि मान लीजिए 4/3 इंटू 3 हम करें तो इसका आंसर क्या आने वाला है, 4 6 या 24 और 3 यहाँ कॉमन है, ये इसे काटना चाहे तो कट जाएगा। ये 3 8 या 24, 3 8 या 24 और 3 1 या 3, 1/8/1। तो ये P/Q की फॉर्म में है और Q बराबर नहीं है। रेशनल नंबर क्या होता है, जो कि P/Q की फॉर्म में हो और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो। तो यही ये कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर, इसे करके नहीं दिखाना है, ये मैंने आपको बताया है करके, बस आपको ये बताना है कि 2 रेशनल नंबर का क्या होता है, हमेशा क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होगा, रेशनल नंबर ही होगा। बस ये आपको यहाँ करके दिखाना है। क्लोजर प्रॉपर्टी मैंने बताया था, इसमें एडिशन भी बताया था, इसमें सब्ट्रैक्शन भी बताया था, इसमें डिवाइड भी बताया था, इसमें मल्टीप्लाई भी बताया था। तो आप कह रहे थे ना प्रॉपर्टी कहाँ काम आती है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर क्या होगा, द प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, द एडिशन ऑफ 2 रेशनल नंबर क्या होगा, द सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 रेशनल नंबर क्या होगा, इज ऑलवेज। तो ये सारी प्रॉपर्टी इसलिए जो MCQ टाइप में पूछ ली जाती हैं। तो ये थी आपकी छोटी सी एक्सरसाइज 1.1। लेकिन जिसको एक्सरसाइज 1.2 भी समझनी है तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने सारा जो डिटेल में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगवा रखे हैं, सारे कंसेप्ट क्लियर है, वहाँ पे आके जाकर देख सकते हैं। तो ये 4 वीडियोस में आपका जो है चैप्टर 1 हुआ फिनिश। आई होप आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिली होगी। मैं एक टीचर हूँ, सोशल वर्क कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अलीगढ़ में रहता हूँ। कमेंट कर सकते हैं आप, ज़्यादा से ज़्यादा जो है बात कर सकते हैं मुझसे, कमेंट किया करें, मैं रिप्लाई करूंगा। मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मेरा पढ़ाया हुआ कोई ना कोई पढ़ रहा है और उसके काम आ रहा है। तो मैं अंशु सर फिर मिलता हूँ आपसे नई वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।